तो आप सही जगह पर आए हैं। यह कहानी एक छोटी लड़की के बारे में है जो अपने घर का रास्ता ढूंढने के लिए जंगल में जाती है। वह घंटों से चल रही है और थक गई है। अचानक उसे झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई देती है। छोटी लड़की अपने घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश में जंगल से गुजर रही थी। वह घंटों से चल रही थी और थक रही थी। अचानक उसे झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। वह रुकी और ध्यान से सुनने लगी। क्या यह कोई राक्षस था या यह सिर्फ हवा थी? वह पता लगाने ही वाली थी। झाड़ियां अलग हो गई और एक बड़ा बालों वाला प्राणी बाहर आया। छोटी लड़की चिल्लाई और जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी। प्राणी ने उसका पीछा किया, लेकिन वह तेज थी। वह तब तक दौड़ती भागती रही जब तक कि वह जंगल में साफ जगह पर नहीं पहुंच गई। समाशोधन के बीच में एक बड़ा घर था। छोटी लड़की अंदर गई और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। वह अब सुरक्षित थी, या ऐसा उसने सोचा। घर के अंदर उसने सीढ़ियों से ऊपर आते कदमों की आहट सुनी। प्राणी ने उसका पीछा किया था, यह उसके लिए आ रहा था। वह रसोई में भाग गई और मेज के नीचे छिप गई। कदम और करीब आते गए जब तक कि वे ठीक उसके बगल में नहीं थे। उसने अपनी सांसें रोक ली और प्रार्थना की कि यह दूर हो जाए। अचानक रसोई का दरवाजा खुला और प्राणी वहां खड़ा था, अपनी मनमोहक आंखों से उसे देख रहा था। छोटी लड़की चिल्लाई और फिर वह जाग गई। यह सब महज एक सपना था। वाह, वह बहुत करीबी था। तो लीजिए, आपके पास है बच्चों के लिए एक डरावनी कहानी। मुझे आशा है कि आपने इसका आनंद लिया होगा और आप बहुत डरे हुए नहीं होंगे। यदि आप बहादुर महसूस कर रहे हैं तो अपनी खुद की डरावनी कहानी लिखने का प्रयास क्यों न करें। अगली बार तक खुश रहो।